नमस्कार, वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है। रूस ने नाटो से बचा खुचा संबंध भी तोड़ लिया है और दोनों में बुरी तरीके से ठन गई है। बात इतनी बढ़ गई है कि एक तरफ जहां रूस ने नाटो के मुख्यालय जो कि ब्रसेल्स में है वहां से अपने राजनयिकों को हटा लिया है, तो वहीं मॉस्को में जो नाटो का एक मिलिट्री ऑफिस काम कर रहा था उसे फौरन बंद करने के लिए कहा है। अब हुआ क्या है? ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात हुआ है, बल्कि इसकी सुगबुगाहट, इसकी संभावना, इसकी अटकलें बहुत पहले से थी, क्योंकि हाल ही में दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तनाव हो गया दोनों के बीच में। अब क्या है ये घटनाक्रम, क्यों हुआ ऐसा, इस विवाद की असली वजह क्या है, नाटो और रशिया के संबंध पहले कैसे रहे हैं और इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सब का हम विश्लेषण करेंगे, जानकारियां लेंगे और तथ्य के साथ बाकायदा आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही बार में टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस हमारे साथ यूं ही आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं इस मुद्दे से जुड़े कुछ न्यूज़ अपडेट से। नाटो प्रमुख ने रूस के सामने ताज़ा विवाद से जुड़े हर मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले रूस ने नाटो के मुख्यालय से अपने राजदूत हटाए और मॉस्को में काम कर रहे नाटो के सैन्य दफ्तर को बंद करने का आदेश दे दिया था। और क्या नाटो और रूस का टकराव और बढ़ेगा? दोनों ने डायलॉग का एक खुला चैनल रखने की कोशिश तो की, लेकिन एक दूसरे का नहीं जीत सके हैं भरोसा। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब इसी महीने नाटो ने बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में अपने मुख्यालय में काम कर रहे 8 रूसी राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स को 6 अक्टूबर को निकाल दिया था। नाटो का कहना था कि ये रूसी अधिकारियों की शक्ल में एक जासूस थे। इसके साथ ही नाटो ने अपने हेडक्वार्टर में मॉस्को के अफसरों की संख्या 20 से घटाकर आधी कर दी थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नाटो के मुख्यालय में उसके सदस्य देशों के राजदूत और उनके स्टाफ भी तैनात हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना सक्रिय सैन्य संगठन है, यानी मिलिट्री अलायंस है। खैर, रूस ने अब उसी घटनाक्रम यानी नाटो की उसकी अधिकारियों पर कार्रवाई का बदला लिया है और देखना ये होगा कि ये तनाव आगे क्या रूप लेगा, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। इस बीच नाटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नाटो के प्रमुख भी हैं, उन्होंने रूस से सभी मुद्दों पर बातचीत की पेशकश की है, लेकिन लगता नहीं है कि रूस अभी आसानी से राजी होगा। अब नाटो प्रमुख का बयान देखते हैं। We strongly believe that especially when tensions are high and things are difficult, it is important to have dialogue. NATO will also continue to assess how we can further strengthen our deterrence and defense. यानी हम दृढ़ता से मानते हैं कि विशेष रूप से जब तनाव अधिक होता है और चीज़ें कठिन होती हैं तो बातचीत करना महत्वपूर्ण होता है। नाटो यह भी आकलन करना जारी रखेगा कि हम अपनी प्रतिरक्षा और रक्षा को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। रूस का क्या कहना है? सबसे पहले तो रूस ने जासूसी के आरोपों को ही गलत बताया है। नाटो पर उसकी सीमाओं के पास उकसाने वाली सैन्य गतिविधियां चलाने का भी आरोप लगाया है। रूस ने कहा है कि नाटो की बातचीत और मिलकर काम करने में कोई रुचि नहीं है और अगर उन्हें अब कोई बातचीत करनी भी है तो वो बेल्जियम में हमारे देश के दूत से बात करें। उधर नाटो का क्या कहना है? नाटो ने रूस की कार्रवाई को भी अफसोसनाक कहा है। साथ ही कहा है कि रूस की आक्रामक यानी एग्रेसिव एक्शंस के जवाब में हम सब एकजुट हैं। ये भी कहा गया है कि नाटो रूस काउंसिल के जरिए बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे। वैसे पिछला इतिहास देखें तो रूस और नाटो के खट्टे मीठे रिश्ते कोई नई बात नहीं है।
शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही दोनों के बीच संबंध सबसे खराब स्थिति में रहे हैं। नाटो का दरअसल गठन ही पहले के सोवियत संघ के खिलाफ उत्तर अटलांटिक देशों को सामूहिक सुरक्षा दिलाने के लिए किया गया था। रूस नाटो संबंध के संदर्भ में अगर बात करें तो हाल ही के सालों में रूस द्वारा 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप को अलग करने के बाद ही नाटो ने व्यावहारिक रूप से रूस के साथ समझौता खत्म कर दिया था। हालांकि तब भी डायलॉग यानी संवाद यानी बातचीत का एक चैनल खोल कर रखा गया था, यानी नाटो और रूस काउंसिल का प्लेटफॉर्म खुला हुआ था। लेकिन ये बात और है कि इनकी मीटिंग कभी कभार और कामचलाऊ तरीके से ही हुई। चूंकि नाटो एक सैन्य संगठन है यानी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो रूस के साथ सेनाओं के समन्वय का रास्ता खुला रहा। लेकिन इस नए घटनाक्रम से जो अभी हुआ है, अब सिर्फ डिप्लोमेट टू डिप्लोमेट का प्लेटफॉर्म बचा है। जैसा कि रूस ने साफ कहा है कि अगर कोई बात करनी है तो बेल्जियम में उसके राजदूत यानी डिप्लोमेट से ही बात करें। नाटो रूस काउंसिल का रूस ने नाम भी नहीं लिया। अब जरा एक नज़र नाटो पर डाल लेते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिकी राजधानी यानी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। इसीलिए इसे वॉशिंगटन संधि यानी वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या करीब 30 है। वहीं अगर उद्देश्यों की बात करें तो एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ये पूरे नाटो के विजन को बताती है। इसके अलावा उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक शांति व्यवस्था बनाए रखना भी इसका एक मकसद है। नाटो अमेरिका के नेतृत्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है यानी मिलिट्री अलायंस है। और अब प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रश्न, रूस और नाटो के बीच कथित जासूसी कांड के बाद उपजे विवाद का विस्तार से वर्णन करें। इस घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अंग्रेजी में बोले तो डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन रशिया एंड नाटो आफ्टर द एलिग्ड स्पाई स्कैंडल। What could be the impact of this development on the international geopolitical scenario? तो इसके साथ ही ये सेशन भी खत्म होता है। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली बार होगा एक और समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय विषय। धन्यवाद।